अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाँ माँ, ये सच है। वो बेईमान इंस्पेक्टर बिक चुका था। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उसे हीरो बनाने का वादा किया था। अपनी सपनों की लालच में उसने हमारे पति को जबरदस्ती परेशान किया। हमारे पति को जेल में बंद करके प्रताड़ित कर रहा है। राहुल दुबे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हीरो बनने के चक्कर में तुम अपनी वर्दी का फर्ज भूल गए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। अब मुझे कोई झूठ नहीं सुनना। सच सच बताओ, क्या प्रथम मित्तल अभी भी तुम्हारी हिरासत में है? नहीं सर, आपको तो हमने सारे लॉकअप दिखा दिए थे। आपने खुद देखा था, वहाँ कोई नहीं था, हमने रिहा कर दिया सर। सर, प्रथम मित्तल अभी भी हिरासत में है और उनकी हालत बहुत खराब है। साहब आपसे झूठ बोल रहे हैं कि प्रथम मित्तल को इन्होंने रिहा कर दिया है। है कोई जवाब? बोलो। अरे पकड़ो से। हम जानते हैं हमारी सिर्फ कई बातों पर यकीन करना आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सारे सबूत लेकर आए हैं। जब उस बेईमान इंस्पेक्टर ने हमारे सबूत को नष्ट कर दिया था और जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने मुंह से अपना सच उगल रहे थे, तब सेट पे ही किसी आदमी ने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया था और अब वही रिकॉर्डिंग हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। ये असली वीडियो नहीं, दरअसल असली वीडियो तो ये है। आप सबने देखा कैसे कंप्यूटर की मदद लेकर इन्होंने उस लड़की के कपड़े छोटे कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अश्लील फोटो पे लड़कियों का चेहरा भी लगा देते। जहां आजकल तकनीक इंसान के फायदे के लिए बनाई गई है, वहाँ पे कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं ताकि लड़कियों को बदनाम कर सके। और आखिरी में हम वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसमें इन लोगों ने हम पे अत्याचार करके अपना सारा सच कबूला है। ये वीडियो बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, इसलिए ये वीडियो हम सीधा आप सबको दिखाना चाहते हैं ताकि आप सब मिलकर हमारे लिए इंसाफ कर सकें। अगर तुम फिल्म नहीं करेगा ना तो तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देगा मैं। तुम्हारा हस्बैंड जिंदगी भर जेल का चक्की पीसेगा। अब हम फैसला आप सब पर छोड़ते हैं, किसे इंसाफ मिलना चाहिए और किसे सजा। हम पुलिस मीडिया सबसे हार गए, लेकिन हमें जनता की ताकत पर पूरा विश्वास है। अब सब कुछ आप लोगों की आंखों के सामने है। इन लोगों ने न जाने कितनी राधियाओं को अपने जाल में फंसाया होगा, उनसे क्या क्या कराया होगा। हमारी आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वायरल हो जाए और हर किसी के पास पहुंचे, ताकि आप सब मिलकर हमारी मदद कर सके, हमें इंसाफ दिला सके। अब आप लोगों के अलावा और जनता की ताकत के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर हर महादेव। तो अभी आपने देखा राधा मित्तल का वो पूरा वीडियो जो कुछ ही पलों में पूरे देश में वायरल हो चुका है। राधा मित्तल की ये पुकार चंद मिनटों में जनता ने सुन ली। इनका ये वीडियो हर घर में देखा जा रहा है और इसके व्यूज अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सुनने में आया है पुलिस ने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तलाश जारी कर दी है, पर वो इस वक्त फरार है। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो पुलिस से ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। इसके आगे की जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम जानते हैं कि हमें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आप सब लोगों से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ प्रथम सर और हमारा पूरा परिवार चल रहा था। पापा जी, माँ,
हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपनी गलती सुधारने की। अरे दुनिया के सामने अपनी बहादुरी का परचम लहराने का क्या फायदा, जबकि हमारा पोता ही घर तक नहीं पहुंचा। तुम्हारे इस आंदोलन से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि प्रथम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादी। प्रथम, प्रथम, प्रथम। दादी, अभी अभी खबर मिली है कि राध्या जी के इस साहसी कदम से उनके पति को रिहा कर दिया गया है और एक कांस्टेबल ने भी गवाही दी है कि उनके पति को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने हमारे पोते की। कितना मारा है उन्होंने हमारे बच्चे को। प्रथम बेटा, बेटा तू। अब ये मत पूछना कि कैसा है, क्योंकि उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसकी आंखों और घाव में साफ नजर आ रही है। राध्या, गौरी, तुम दोनों ने जो भी किया ना, सच में काबिल तारीफ है। तुम दोनों की वजह से आज हमारा प्रथम घर लौट आया है। देखा ओमकार, इसीलिए हमने तुम्हारी बीवी के मुंह पे टेप चिपकाया था। इस राध्या की अंधभक्त को इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे तुम्हारे बेटे की जो हालत हुई है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ये है। आज इसकी इज्जत बचाने के लिए हमारे प्रथम ने अपनी जिंदगी पर जेल का ठप्पा लगा दिया है। और तुम इसके लिए इसको शाबाशी दे रही हो। पर माँ जी, प्रथम को जेल से राध्या ने तो निकाला है। चुप! मेहमान हो इस घर में, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। और भूलन देवी, तुम्हें राध्या का साथ देना तो याद रहा, लेकिन हम सुबह से अनशन पर हैं, ये बात भूल गई? याद नहीं है? अरे अगर हमारा प्रथम वापस आया तो वो हमारी पूजा और हमारी तपस्या की वजह से आया है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक वीडियो वायरल करके राध्या ने कोई महान काम नहीं किया है। हाँ दादी, प्रथम सर का घर में लौट के आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार तो पूजा पाठ और सच्ची श्रद्धा की वजह से ही मुमकिन हुआ है। खैर, हमें तसल्ली इस बात की है कि अब घर में सब कुछ ठीक हो गया है। अपनी गलती सुधार के हमारे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अब हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। चलते हैं। गौरी दीदी, चलिए। चलो अच्छा, इसको इतना तो याद है कि अब ये इस घर में नहीं रह सकती। भूखे पेट हमें और गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राध्या ऐसे वक्त में मायके कैसे जा सकती है? सच में इसे किसी की परवाह है भी या सिर्फ दिखावा करती है? और मेरे साथ जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राध्या ही है। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं रूम में जा रहा हूँ और मुंह हाथ धो के रेस्ट करूंगा। मैं छोड़ के आऊं? हाँ, नहीं भैया। आराम से, आराम से। गौरी दीदी, हम आते हैं।
की हिम्मत देखकर और भी लड़कियों को साहस बंधा और अब वो भी सामने आकर इन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काला चिट्ठा हमारे सामने रख रही है। राध्या मित्तल पर आज सिर्फ मित्तल खानदान को ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर शहर को गर्व है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने पूरे खानदान का नाम रोशन किया, इतनी जिंदगियां बचाई, वो सच में पर्दे की नहीं बल्कि असल जिंदगी की हीरोइन है। ईश्वर ऐसी बहू बेटी हर घर में दे जो इस देश को, इंसानियत को यूं ही रोशन करती रहे। टीवी अभी तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? हम चलते हैं। चलिए। भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से जुड़े इस रिश्ते की उम्र सिर्फ इतनी ही थी तो हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा और प्रथम सर का साथ जन्मों जन्मांतर तक का है तो हमें रोक लीजिए भोलेनाथ, रोक लीजिए। रुको राध्या, इधर आओ बेटा। जानता हूँ हमने तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें घर से निकाल कर दी थी राध्या, लेकिन आज तुमने अपनी गलती को सुधारा ही नहीं बल्कि तुम्हें पछतावा भी है। हाँ राधा, तुम्हारे वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर जो दाग लगा था, तुमने ना सिर्फ उसे मिटाया है बल्कि हमारे खानदान के मान सम्मान को और ऊंचा कर दिया है। तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। राधा बेटा, तुम्हें इस घर में एक मौका मैं और देता हूं। ओमकार, तुम्हारी बीवी तो पहले से ही दिमाग से पैदल थी, अब तुम इसका साथ देकर नासमझी क्यों कर रहे हो? एक बार तो खानदान की इज्जत को आग लगते लगते रह गई, अब तुम फिर से जलती तीली इसके हाथ में दे रहे हो। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। माँ जी, माना कि मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन राध्या इस घर की बहू है, उससे गलती हुई लेकिन जोखिम उठाकर उसने सब कुछ ठीक भी तो किया। माँ जी, राध्या एक और मौके की हकदार तो है। बस बिल्कुल चुप रहो तुम। हमारे बेटे को कारोबार में तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन हमें घर के मामलों में बाहर वालों की दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो इसी घर का हिस्सा हूं ना दादी। मैं कुछ बोल सकता हूं? देखिए, राध्या चाहती ना तो हमारा घर, हमारा बिजनेस बिकवा कर आराम से अपने मायके रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने हिम्मत दिखाई, सबूत इकट्ठा किए और दुनिया के सामने लेकर आई। जब हम हर कोशिश करके हार गए थे ना, तब इसने हिम्मत करी है और प्रथम को जेल से बाहर निकलवाया है। इसलिए मेरी नजर में हमें इसे माफ कर देना चाहिए और एक मौका जरूर देना चाहिए। अब माँ, सब लोग सही तो कह रहे हैं, राध्या को एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। माँ भलाई नदी के रुख के साथ अपना रुख मोड़ने में, ऐसा ना हो कि सब आपके खिलाफ हो जाए, समझो। ठीक है, दिया एक मौका, लेकिन तुम लोग सब गलत कर रहे हो।
आप सब लोग सच में हमें एक और मौका दे रहे हैं। थैंक यू पापा जी, थैंक यू माँ। दादी थैंक यू। अहम भैया थैंक यू। चलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा, अब चलती हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। तू भी। प्रथम सर ने हमारे लिए इतनी तकलीफें झेली हैं, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। हम अभी जाकर उनको देखते हैं। दादाजी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? तुम लोगों की काली सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। तुम्हारी राधा जी, राधा जी हमको माफ कर दीजिए। अरे क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? दूर हटिए हमसे। राधा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस आपसे माफी मांगने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। राधा जी, अभी आप ये केस वापस लेकर हमको माफ कर दीजिए। एक चांस हमको दीजिए, हम अपना मिस्टेक करेक्ट करेगा। राधा जी, हमको माफ कर दो, माफ कर दो। कैसे दे दे हम आप लोगों को दूसरा मौका? आप दोनों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, कितनों के घर नीलाम हुए हैं। और इंस्पेक्टर साहब, आपके पास ना जाने कितनी लड़कियां इंसाफ की आस में आई होंगी, लेकिन आपने अपनी लालच की वजह से वो सबूत भी मिटा दिए होंगे। आप तीनों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों की वजह से समाज का पूरा माहौल खराब हो गया है। तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। निकल इस घर से। इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राध्या। पुलिस इनको ढूंढ ही रही है। रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। जिस देश को माँ के रूप से जाना जाता है, जहाँ पे कण कण में माँ के स्वरूप है, उसी मिट्टी पर आपने माँ के उन्हीं रूपों का अपमान किया है, लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। जिस देश में लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए राजा महाराजा अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, आप वहीं पर लड़कियों की इज्जत का धंधा करते हैं। आप लोगों को तो आपके कुकर्मों की सजा मिलनी चाहिए। राधा जी, हम लोग बहुत गलत लोग हैं। हम लोग बहुत गलत काम किया। हमको अरेस्ट होना मांगता है, लेकिन राधा जी हमको 2 घंटे का मोहलत दे दो, ताकि हम 2 घंटे में कुछ अच्छा काम कर सके। हम दुनिया को बता सके कि हम बुरा काम के साथ अच्छा काम भी करता। प्लीज राधा जी, लोग हमको कुछ अच्छे काम के लिए भी याद रखता, सिर्फ बुरे काम के लिए नहीं। राधा जी, सिर्फ एक मौका हमको दीजिए। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटा हमें दीजिए। कोई मौका नहीं मिलेगा तुमको। तुम लोग शरीफ लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हो। चलो दफा हो यहाँ से, जाओ। दादी, आप सब ने मिलके हमें भी एक मौका दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों को भी एक मौका देना चाहिए। लेकिन राध्या, पापा जी, बस एक मौका। दुनिया में सबको एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हमने दिया आप लोगों को एक मौका, लेकिन 2 घंटे में आप लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग जो करना चाहता, उसके लिए आपका थोड़ा हेल्प लगता। आपका थोड़ा हेल्प लगता हमको।
प्रथम सर, हमें माफ कर दीजिए। ये लगाने से ना आपको आराम मिलेगा और आपके घाव भी जल्दी भर जाएंगे। तो मैं खुद लगा लूं। प्रथम सर, हम लगा देते हैं। राधिया, मैंने कहा ना मैं खुद लगा लूंगा, दो मुझे। क्या हुआ प्रथम सर? आप हमसे नाराज हैं? हाँ राधिया, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। भले ही तुमने मुझे जेल से निकाला, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्योंकि आज जो मैं हालत में हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो राधिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरी जिंदगी ना कुछ और होती। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो ना ही उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करती, ना ही वो घटिया लोग तुमसे बदतमीजी करते, और ना ही मैं उनसे हाथापाई करता, और ना ही मैं जेल जाता। You know what राधिया, तुम्हें ना इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। ना तुम अदिति की शादी में डेकोरेशन करती, ना ही मेरी मम्मी पापा को तुम पसंद आती, और ना ही हमारी शादी होती। आज तुम्हारी वजह से राधिया मैं इस हालत में हूं। तुम मेरी जिंदगी में आई, मैं इस वजह से नाराज हूं राधिया। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता, मिला ही नहीं होता। जय संतोषी माता की जय। 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 जय संतोषी माता की। पूरी श्रद्धा से हमारे नाम का जाप करेंगे, हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे, हमारा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा, सुख समृद्धि से उनका घर सदैव परिपूर्ण रहेगा। जय संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की। अरे वाह राध्या, तुमने तो कमाल कर दिया। 10 मिनट की छोटी सी कहानी ने दिल जीत लिया। ऐसा लगा जैसे संतोषी माता स्वयं धरती पर आ गई हो। अरे अरे राध्या, ये तुम क्या कर रही हो? लाओ मैं करती हूँ। अरे मामी जी, आप क्या कर रही हैं? हम फिल्म में संतोषी माता बने थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस घर की बहू हैं। आप लीजिए। भाई वैसे इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अच्छा मन बदला, सीधा डर्टी पिक्चर से भक्ति फिल्म बना डाली। वो तो बनाएंगे ही ना, अपने पापों को जो धोना है। खैर अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। चाची, आपकी ये पिक्चर भी वायरल हो गई। मेरे सब फ्रेंड्स तो देख भी ली। देखो हम लोग आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। 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 तुम लोग फिर से? तुम्हारी बहू की पिक्चर देख के सच में हम सब भाव विभोर हो गए। ऐसा लगा कि राधिया सच में माता का रूप है। हम थोड़ा प्रसाद लेकर आए हैं। अरे अरे आंटी जी, आप अभी क्या कर रही हैं? हम तो बस फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे। आप ये प्रसाद ना माता रानी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। शकुंतला, तुम्हारी पोत बहू का मन अति सुंदर है। उस दिन हमने कितना कुछ कह दिया था, फिर भी इसके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। इतने अति सुंदर मन की वजह से देवी के रूप में खिल रही थी राधिया। प्रथम सर, ये आपके लिए। प्रथम सर, वैसे आपने हमारी फिल्म देखी? नहीं राधिया, देखी तो नहीं है वैसे,
लेकिन तुम मुझे दिखाना जरूर, बहुत तारीफें सुनी है मैंने उसकी। तुम तो देवी बनकर महान बन गई, लेकिन मेरा क्या? हम कुछ समझे नहीं। राधा, तुम्हारे लिए हादसा ना जिंदगी के कुछ पलों में से एक है, जिसे तुम्हारे लिए भुलाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का ना जख्म बन गया है। जेल जाके आया हूं मैं राधा, जेल। तुम जानती भी हो उस जेल में मुझ पर क्या बीती है, कितनी तकलीफ पहुंची है मुझे उधर। अरे मुझे ना ऑफिस जाने में डर लग रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। राधा, तुम तो देवी बन गई, पर मुझ पर ना क्रिमिनल का टैग लग चुका है। और मैंने मना किया ना, नहीं पीना मुझे ये। प्रथम का गुस्सा बता रहा है कि राधिया उसकी नजरों में कुछ नहीं। इस बात का फायदा उठाना होगा, गरम लोहे पे हथौड़ा मारना ही होगा। और मैंने मना किया ना, नहीं पीना मुझे ये। राधा भी ना, मैं जॉगिंग करने के आ गया, पीठ पीछे से फिर से बना दिया। इतनी बार कहूं इसे कि मुझसे दूर रहे, लेकिन नहीं, इससे तो ना सुधरने की कसम खा रखी है। नहीं पीना मुझे इसे अभी डस्टबिन में फेंक देता हूं। प्रथम सर तो बहुत गुस्सा है हमसे, लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले। उनका गुस्सा दूर करके रहेंगे, पर कैसे, क्या करें? भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम प्रथम सर की नाराजगी दूर कर पाए। हे भगवान, हम क्या करें? इनको पानी भी दिया तो वो भी फेंक देंगे। पानी? थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली। अरे जीजा जी, आप बेफिक्र रहिए। नई फैक्ट्री की सभी मशीनों के सेटअप के साथ साथ वर्कर्स भी हायर कर लिए हैं, बस अब काम शुरू होना बाकी है। और हाँ, प्रथम का नया ऑफिस भी एकदम रेडी है। वासु भैया, तो फिर प्रथम के ऑफिस का इनॉग्रेशन कल ही रख देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ माँ, कहीं ये उसी फैक्ट्री के इनॉग्रेशन की बात तो नहीं हो रही जो प्रथम ने शादी के बाद शुरू की थी? जी माँ जी, उसी फैक्ट्री की बात हो रही है। देखा, तुम ही लोग थे ना जो प्रथम को शादी के पहले नाकारा, निकम्मा और भी न जाने क्या क्या बोला करते थे। देख लिया कितना जिम्मेदार बन गया हमारा पोता। सही कह रही हैं आप माँ जी, जब से राधा के कदम घर में पड़े हैं ना, प्रथम में अच्छे बदलाव आने लगे हैं। घर की लक्ष्मी है वो। अरे हम कब से साउथ अफ्रीका की स्वीट्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे, पर कभी बात ही नहीं बनती थी। पापा, फाइनली उनको हमारा प्रपोजल पसंद आ गया और वो हमसे मिलना चाहते हैं।
याद है ना कैसे पहले ही दिन रुके हुए प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था। आज भी राधिया के शुभ कदमों की वजह से हमारा प्रथम कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। माँ, हर बात में राध्या राध्या राध्या। पसीना बहाकर मेहनत करी हमारे पोते ने, और तुमने एक पल में उसकी मेहनत को दरकिनार करके उस राध्या को श्रेय दे दिया। राध्या ना हुई, देवी हो गई देवी। लगता है 10 मिनट की फिल्म देख के तुम सचमुच उसे देवी मानने लगी हो। शांत हो जाइए आप। प्रथम की मेहनत को हम सब ने देखा है माँ, और हम सब ने सराहना की है। रजनी जी का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रथम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास राधा के आने के बाद हुआ है, बस इतनी सी तो बात है। प्रथम की शादी किसी से भी हुई होती, वो शादी के बाद उतना ही जिम्मेदार बनता। हर बात में राध्या को सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब देखो राध्या 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 राध्या। फैक्ट्री से फोन है। हेलो, हाँ फैक्ट्री का इनॉग्रेशन के लिए। हाँ मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन पूजा के लिए मैं बेटे और बहू को भेज दूंगा। राध्या, राध्या, राध्या जल्दी आओ। क्या हुआ प्रथम सर? आप इसे चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ राध्या? ये सब क्या है? हाँ? ये आपके कपड़े हैं, ये शर्ट है, ये पैंट है और ये कोट है। आप यही पहन के तो ऑफिस जाते हैं ना? थैंक यू राध्या, तुमने मुझे बता दिया। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही चले जाता ऑफिस। मैं ये नहीं बोल रहा राध्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब बाहर क्यों निकाला है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। प्रथम सर, हम तो आपसे दूर ही हैं, लेकिन आप हमसे इतने नाराज हैं कि बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि डांट के बहाने ही सही, पर कम से कम आप हमसे बात तो करेंगे। आओ राध्या, क्या दिमाग पाया तुमने? मतलब मैं तुमसे बात करूं इसलिए तुम मुझे और नाराज करोगी? तुम ना बहुत ही ढीठ हो राध्या। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुमसे बात करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा राध्या। तो कैसे होगा प्रथम सर? आप ही बताइए, हम ऐसा क्या करें जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए? तुम मेरा गुस्सा शांत करवाना है ना? तो एक काम करो, चुप, एकदम चुप हो जाना, ठीक है? 4 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे मुंह से एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। समझ में आया? और हाँ, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहोगी। मुझे अकेला छोड़ दो और मैं खुद शांत हो जाऊंगा, लेकिन अभी चुप रहना। अब से खड़ी क्या हो? जाओ यहां से। बात करेगी ये, बात करनी है इन्हें। क्या बात करूं? ऑफिस की बात करूं मैं इससे? हद है। कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी जोड़ी। आज इस खुशी में तुम और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पता है एम जी, पूरा दिन ना ये घर के कामों में ही बीत जाता है, और ऐसी अलग अलग जगह पे जाके ना बहुत स्पेशल सा फील होता है। भले जॉब नहीं कर पाई, लेकिन ऐसे बिजनेस इवेंट्स अटेंड करके लोगों से मिल के बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये सब मेरे लिए एक पूजा पाठ जैसा है। तुम फिर से शुरू हो गई एकता, देखते हैं। अरे मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता। आपको क्या पता है एम जी, मेरा बस चले ना तो खुद की एक ऐसी कंपनी खोल के उसका इनॉग्रेशन करूं। प्रथम, फैक्ट्री की फाइल रेडी है ना? जी भैया, रेडी।
अहम जी दादी। घर की औरतें घर की शोभा होती हैं, तो फिर उनकी बाहर नुमाइश करने की क्या जरूरत है? प्रथम, तुझे जाना चाहिए था अहम के साथ। पर दादी दादी वैसे हमारी मम्मी कहती थी कि अगर कोई भी शुभ काम घर की लक्ष्मी के हाथों से होता है ना, तो उस काम में बहुत बरकत आती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि एकता भाभी को जाना चाहिए। अरे वाह भाभी, आप ना बहुत सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल बिजनेस वुमन जैसे, वो जैसे फिल्मों में। राध्या, जले पे नमक छिड़क रही हो या तारीफ कर रही हो? एकता, जरा अदब से बात करो भाई। देवी का रूप लेकर महारानी जी हीरोइन बन गई हैं, पता नहीं तुम्हें? भाभी, हमारा वो मतलब नहीं था। आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं, बस इसीलिए तारीफ की आपकी। थैंक यू। एकता, चलो भाई, लेट हो रहा है पूजा के लिए, पहुंचना भी तो, पंडित जी आ गए होंगे। जी। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पापा, कल आपने कहा था ना कि फैक्ट्री की इनॉग्रेशन है, तो उसी की पूजा के लिए जा रहे हैं हम लोग। वो लगता है रजनी जी तुम लोगों को बताना भूल गई। क्या? हाँ? क्या हुआ? कौन किसको क्या बताना भूल गया? माँ, एक गलत फहमी हो गई। फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए एकता और अहम को नहीं बल्कि प्रथम राधा को जाना है। लेकिन पापा जी, कल आप ही ने कहा था ना कि घर के बहू बेटे इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे, और फिर हमें देख के आप मुस्कुराए भी थे। हाँ, बहू बेटे से मेरा मतलब बड़े बहू बेटे से नहीं था, राधा और प्रथम से था। अरे ये राधिया हर काम के बीच में क्यों आके टपक पड़ती है? बड़े कामों में घर के बड़े बेटे बहू का हक होता है। माँ, ये प्रथम का पहला प्रोजेक्ट है। तो राधिया क्यों जाएगी? ये दोनों भाई जाएं। माँ, एकता और अहम ने पहले भी हमारे कितने बिजनेस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, और ये प्रोजेक्ट प्रथम का है, और प्रथम जिम्मेदार बन रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कारोबार के लोगों के बीच में प्रथम की जान पहचान बने, और प्रथम के साथ राधा भी जाएगी तो वहाँ की महिला कर्मचारियों में एक उत्साह बढ़ेगा। माँ, अरे तो रजनी चली जाएगी। माँ, रजनी जी की तबीयत खराब है, शायद इसीलिए वो प्रथम और राधा को बताना भूल गई। पापा, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस वायरल फीवर हुआ है, दवा से ठीक हो जाएंगे। हम माँ को देखकर आते हैं। रुको राधा, अभी थोड़ी देर पहले उनकी आंख लगी है, उन्हें आराम करने दो। अगर भाभी की तबीयत खराब है तो घर का काम कौन करेगा? उसके लिए तो घर की सबसे सक्षम बहू का घर में होना बहुत जरूरी है ना एकता? अब हम सबके लिए खाना कौन बनाएगा? क्यों? हाँ एकता, उर्मी सही कह रही है। देखो, मेरी तो इच्छा है कि तुम दोनों भी चलो, लेकिन रजनी जी को चाय और खिचड़ी की जरूरत पड़ेगी तो तुम ही बना कर दोगी। तुम तो जानती हो कि राधा को इसे बनाने आता नहीं। हाँ एकता, असल में ज्योति के मायके में आज एक फंक्शन है, तो हम लोगों को भी वहां जाना है। नहीं तो ज्योति सब देख लेती, वो कर लेती, तो अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे फिर भी राधिया क्यों जाना है? ये तो जहां पर कदम रखती है खुशी की जगह मनहूसियत छा जाती है। पापा जी, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर
हम भी नहीं जाना चाहते हैं। हम मानते हैं कि किचन के काम में हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाथ पैर दबा के तो माँ की सेवा कर सकते हैं ना, इसलिए हम यहीं पे रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अहम भैया और प्रथम सर को ही जाने दीजिए। सही है, यही सही है। नहीं बेटा, तुम्हें ही वहां जाना है। अखबार वाले आएंगे, टीवी चैनल वाले आएंगे। हमारी परंपरा रही है कि फैक्ट्री के उद्घाटन में आज तक बिना जोड़े के कोई नहीं गया है, और एक शादीशुदा जोड़ा तो होता ही है ना, क्यों मां? राध्या, तुम्हें ही जाना होगा। और वैसे भी राध्या का नाम सुर्खियों में है और तुमने हमारे खानदान की इज्जत बचाई है और प्रथम को जेल से रिहा करवाया है। हाँ, तो जेल में गए भी तो इसी की वजह से था। जो भी हो मां, वो फैक्ट्री गांव के पास है और जब से राध्या ने संतोषी माँ का किरदार निभाया है, तब से गांव वाले उसी से मिलना चाहते हैं। अब जो हो रहा है उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस बहती गंगा में हाथ धोकर इस राध्या को सबक जरूर सिखा सकते हैं। वैसे एकता, ओमकार की बात एकदम सही है। अभी राध्या तो घर का कोई काम कर नहीं सकती, तो इसको तो बाहर जाने दो। और तुम घर में रहकर घर संभालो। हर बार हमारे हिस्से की सारी चीजें इस राध्या को मिल जाती हैं। अब बहुत हुआ, इसे हम अपने से कुछ छीनने नहीं देंगे। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।